वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो अभी तक समझ लिया है यानी कि पढ़ लिया है वो था पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। उससे पहले ग्लैंड किसको कहते हैं, ग्लैंड के टाइप, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पाराथायरॉयड, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया था उसको। पेनक्रियाज। उसके बाद जो ग्लैंड बच गए हैं, बेसिकली दो ग्लैंड बच गए हैं, एक्चुअली वो गोनैड हैं। गोनैड मतलब जो सेक्स ऑर्गन होता है मेल का और फीमेल का। एक फीमेल है तो ओवरी हो जाएगा और मेल है तो टेस्टिस हो जाएगा। तो आज की क्लास में इसी गोनैड को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, इट मीन्स ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, इसके बाद कुछ और एक टॉपिक आ जाता है जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा, केमिकल नेचर। जो हार्मोन का जो केमिकल मीन्स जो नेचर है ना, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं गोनैड यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस, टेस्टिस ये क्या है? मेल गोनैड है, मेल गोनैड, मेल गोनैड। ठीक है, टेस्टिस की अगर बात करें तो ये कहाँ होता है और कितने होते हैं? अगर मेल में अगर बात करें तो टेस्टिस जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है। जो मेल का मेनली मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, वो टेस्टिस है। ठीक है, और अगर वही बात करें तो ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये वन पेयर में होता है, वन पेयर में होता है। कहाँ होता है? लोकेटेड एट एक स्क्रोटल सैक होता है, बॉडी के बाहर होता है। ये एक्चुअली फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर होता है ये सेक्स ऑर्गन, लेकिन मेल के अंदर ये बॉडी के बाहर होता है। तो मेल के अंदर ये एक स्क्रोटल सैक होता है, उसमें ये दोनों टेस्टिस रखे हुए रहते हैं। क्यों रखे हुए रहते हैं? एक्चुअली क्या है ना, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होना होता है ना, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, तो बॉडी जो है ना पर्याप्त नहीं है टेम्परेचर के हिसाब से। बॉडी में जितना टेम्परेचर है ना, मतलब ह्यूमन बॉडी में जितना टेम्परेचर है, उस बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए नेचर ने इसको बाहर बनाया है, एक स्क्रोटल सैक में रख दिया है इन दोनों टेस्टिस को। तो कहाँ होता है? लोकेटेड एट स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक में ये वहाँ पर रहता है। वहाँ क्या होता है कि एक्चुअली बॉडी का जितना टेम्परेचर है उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, सो दैट स्पर्म का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पे होता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अगर बात करें तीसरी, तो टेस्टिस में ना, अगर देखिए टेस्टिस के बारे में ना यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और ओवरी के बारे में। एक्चुअली इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों को विशेष जब 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे काफ़ी भर के मेल टेस्ट और मतलब टेस्टिस और ओवरी के बारे में काफ़ी भर के दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो हम लोग थोड़ी सी बात जो एंडोक्राइन लेवल पे बात की जा सकती है, उस बात को एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना एक्चुअली अगर बात करें तो इस टाइप का अगर टेस्टिस कुछ इस दो होते हैं, तो इस टाइप का कुछ टेस्टिस हुआ। तो टेस्टिस में ना टेस्टिकुलर लोब होते हैं, कुछ इस टाइप के टेस्टिकुलर लोब होते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब में अगर बात करें तो कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ना, ये 1 से 3 हो सकते हैं, 1 से 3। एक लोब में 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको। ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अच्छा, और उसके बाहर ना इस टाइप का इंटरस्टेशियल सेल होता है, इस टाइप का इंटरस्टेशियल सेल। मैं इसमें भी अगर एक बनाऊं, ये ट्यूब्यूल, ये 2 मैं यहाँ बना देता हूँ, तो बीच बीच में ना इंटरस्टेशियल स्पेस होता है। अगर हमने जो बनाया है ना, एक्चुअली इस टाइप का बनाया है, मतलब ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
अगर 2 बनाना होगा तो इस टाइप का हमने बना दिया, ये लाइक दिस। ये जो हमने बनाया ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ बनाया हमने, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और बीच बीच में हम लोग ये जो दिया है ना ब्लू ब्लू कलर से डॉट डॉट, तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस वन, ये, ठीक है। तो इसको ना इंटरस्टेशियल सेल बोलते हैं, इंटरस्टेशियल सेल, या फिर इसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं, लीडिंग सेल, इंटरस्टेशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। ये कहाँ होता है? इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है। एक ये वाला हो, ये जो क्या है, ये एक्चुअली क्या हमने बनाया है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो यहाँ हमने लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है, सेटोली सेल होता है। इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसकी डिटेल हम लोग 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझेंगे। अभी बस यहाँ ही समझ लीजिए कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, और भी बहुत कुछ होते हैं जिसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे, 12th वाले क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उसके बाहर से कुछ सेल होते हैं, ये सेल हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गई लीडिंग सेल, ये हो गए अपने लीडिंग सेल। इंटरस्टेशियल स्पेस होते हैं, उसी में इंटरस्पेशियल सेल या स्पेस जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो ये होता है, तो ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर, और ये हो गया अपना लीडिंग सेल। इसी लीडिंग सेल के अंदर एंड्रोजन्स आते हैं। एक्चुअली एंड्रोजन्स के बारे में और समझेंगे हम लोग जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है तो वही एल्डोस्टेरोन निकलवाता है। तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ से एक्चुअली फॉर्मेशन जो होता है वो एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड्रोजन्स क्या है? एंड्रोजन्स एक हार्मोन है, एंड्रोजन्स एक हार्मोन है, ठीक है। अगर इसके एंड्रोजन्स के फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, इसमें अगर बेसिकली बात करें तो मेनली जो इसमें जो हार्मोन होता है ना वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। लेकिन आपके लेवल पे एंड्रोजन्स समझिए, एंड्रोजन्स जो होता है ना, इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं आप। एक्चुअली हमारे जो ये तो क्या हो गया, टेस्टिस मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। जो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कराता है। वो कौन से होते हैं? ग्लैंड होते हैं, जो इससे ग्लैंड होते हैं यानी इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं। इसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं दी गई है, यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। जैसे कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, कॉपर्स ग्लैंड हो गया, डक्ट की बात करें इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, रेटेड टेस्टिस हो गया। छोड़िए ये सब कन्फ्यूज होने वाली बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से, फिगर बना के समझेंगे इसको। तो ये बेसिकली क्या करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करवाता है। मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मैं आगे लिख देता हूँ, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गन होता है, जैसे कि मैंने अभी ऐसे ही बता दिया, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या कराता है इसके फंक्शन में देखें तो ये स्टिमुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, एंड्रोजन से ही स्टिमुलेट करवाता है सेक्सुअल बिहेवियर को। तो स्टिमुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। और क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है। जेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या कराता है ये, एक्चुअली स्टिमुलेट सेक्सुअल बिहेवियर को ना लिबिडो कहा जाता है।
और क्या कराता है ये, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी यही दर्शाता है। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मीन्स कि अगर जो प्योरिटी आ जाती है तो क्या होता है, बच्चा मतलब वयस्क हो जाता है तो मसल्स बिल्ड होने लगते हैं। आवाज़ पतला जो होता है बच्चों का, जो मेल बच्चा होता है वो जैसे ही प्योरिटी आती है, वयस्क होता है, जवान होता है, तो उसका आवाज़ काफ़ी लो पिच हो जाता है, मतलब आवाज़ भारी हो जाता है, एरोगेंस आ जाता है, हेयर पूरी तरह से आ जाएगा, मूंछ दाढ़ी आने लगता है। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। क्या आता है, बिल्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। इसमें क्या क्या हो गए, इसमें वही हो गया, एरोगेंस आ जाता है, एरोगेंस, गुस्सा आने लगेगा, हेयर आ जाता है फेस पे, दाढ़ी मूंछ के फॉर्म में। अगर बात करें लो पिच हो जाता है, लो पिच वॉइस, ठीक है। और क्या कहते हैं, मसल बिल्ड होने लगता है, मसल्स बिल्ड होने लगता है। ये सब होते हैं कब, किससे होता है ये, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जब आने लगता है। तो ये सब एंड्रोजन्स के फंक्शन है। पहले फंक्शन की बात करें तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कराएगा, स्टिमुलेट करवाएगा सेक्सुअल बिहेवियर को, जिसको लिबिडो बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, बिल्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लाइक एरोगेंस, हेयर, लो पिच वॉइस, मसल बिल्डिंग होने लगती है। तो ये सब होने लगता है। और साथ ही साथ स्टेटमेंट वाइज में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि और ये क्या काम करते हैं, ये 4-5 रहेगा, ये बोलेगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ना एनाबॉलिज्म करवाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, एनाबॉलिज्म प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये सब किसके हो गए, ये सब हो गए टेस्टिस के फंक्शन, और ये टेस्टिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अगर इसको फिर से रिपीट करना है तो ये मेल गोनैड होता है एक्चुअली, ठीक है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, आउट ऑफ द बॉडी होता है, एक स्क्रोटल सैक में ये पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो करना है सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। और देखें तो इस टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब होता है, उसमें सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल होता है, और उसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जिसको लिडिग सेल कहते हैं। उसी लिडिग सेल से एंड्रोजन्स बनते हैं। एंड्रोजन्स हम लोगों ने समझ लिया। इस एंड्रोजन्स के ये फंक्शंस हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, स्टिमुलेट करवाता है सेक्सुअल बिहेवियर को, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बनवाता है, फिर क्या कहते हैं एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में भी इसका कंट्रोल होता है। तो ये जानकारी हो गई हमारे टेस्टिस के बारे में। अब थोड़ी सी बात हम लोग ओवरी की कर लेते हैं। ओवरी, जिस तरह से मेल के अंदर टेस्टिस होता है मेल गोनेड, तो ये ओवरी हो गया फीमेल गोनेड। फीमेल गोनेड, ठीक है। अब जहाँ हमने इसकी लोकेशन की बात करी तो इसकी लोकेशन की भी बात करेंगे। ये इनसाइड एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है, 1 पेयर में होता है, ये भी 1 पेयर में होता है। इनसाइड एब्डोमेन, पेट के अंदर होता है। कितने होते हैं, 1 पेयर होता है, ठीक है। बात करें, ठीक है। अब ये ओवरी जो होता है ना, ये क्या करता है कि हर महीने एक ओवम बनाता है। ये ओवरी मतलब जनवरी महीने में मान लीजिए राइट साइड का ओवरी एक ओवम बनाया, तो फरवरी महीने में लेफ्ट साइड का बनाएगा, फिर मार्च महीने में राइट लेफ्ट इस तरह से ओवम बनाता है। एक महीने में एक ही ओवम बनाता है। ये क्या करता है, ओवरी प्रोड्यूस 1 ovum in each during menstrual cycle।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी एक ओवम बनाता है, ठीक हो गया। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होता है, इसकी जानकारी भी आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, भर भर के समझिएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरी में क्या होता है ना कि उसमें फॉलिकल्स डेवलपमेंट होते हैं, मतलब प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये जब फॉलिकल्स बन रहे होते हैं ना, तो उसी बीच में एस्ट्रोजन बनता रहता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स को बनवाता है FSH है। FSH के बारे में आपने जाना ही है। FSH जो होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ओवरी पे जाके काम करता है, और ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स बनवाता है। और जब ये फॉलिकल्स बन रहा होता है तो उसी समय पे एस्ट्रोजन निकल रहा होता है। एस्ट्रोजन क्या हो गया, एक तरह से अपना हार्मोन हो गया फीमेल के अंदर। तो ये क्या करवाता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये क्या कर गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करवाता है, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलपमेंट जब होता है वेंट इन ओवरी वही होता है ना, सेम बात है। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया प्राइमोडियल फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये जैसे कि ओवरी हो गया, ये ओवरी मान लीजिए हो गया ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ये सब फॉलिकल्स बनते रहते हैं, ठीक है। इसके डिटेल हम लोग और अच्छे से वहाँ समझेंगे कि फॉलिकल्स जब बनते रहता है तो यहीं से निकलता रहता है हमारा एस्ट्रोजन। ये निकलता है एस्ट्रोजन। ये कौन सा हार्मोन है, ये एक तरह से देखें तो हार्मोन है। जिस तरह से एंड्रोजन हार्मोन होता है ना, इस तरह से एस्ट्रोजन भी हार्मोन होते हैं। तो ये ड्यूरिंग ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवरी का जो फॉलिकल्स बनता रहता है ओवरी के अंदर, उस टाइम पे ये एस्ट्रोजन निकलते रहता है। और वापस ये फॉलिकल्स जब ग्राफियन फॉलिकल्स जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, इसकी भी जानकारी बाद में पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा डिटेल मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बन रहे होते हैं। जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसी समय पे एस्ट्रोजन बन रहे होते हैं, तो वहाँ से एक हार्मोन आ जाता है। उसके बाद फिर ये रप्चर हो जाता है, और रप्चर हो करके ना ये कॉर्पस लूटियम बना देता है। कॉर्पस लूटियम, इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। इसी कॉर्पस लूटियम से प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। क्या हुआ फिर से समझिए, ओवरी फीमेल गोनैड होता है, ठीक है। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यही होता है। फीमेल के अंदर फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिस तरह से मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, ठीक उसी तरह से फीमेल के अंदर फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यही ओवरी होता है। कहाँ होता है, पेट के अंदर, यानी कि इनसाइड द एब्डोमेन होता है, वन पेयर में होता है। ये क्या करता है, हर महीने पर ओवरी एक ओवम को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये अल्टरनेट वे में बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स बन रहे होते हैं। जब फॉलिकल्स बन रहे होते हैं तो वहाँ से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। और जब ये एक बार रप्चर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स जब रप्चर हो जाता है, रप्चर मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, ये लास्ट वाला ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाता है। ये जब रप्चर हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है, और यही कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ मेल में देखा था एंड्रोजन्स के बारे में, जो लिडिक सेल से निकलता है, एक हार्मोन के बारे में समझा, वहाँ फंक्शन क्या है उसके वो भी हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे हम लोग को फिर समझना होगा कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकला है और प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन निकला है, इसके फंक्शंस क्या है। तो इसके फंक्शंस को भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अगर इसकी बात करें, पहले हम लोग बात करते हैं इस एस्ट्रोजन की।
एस्ट्रोजन, पहले एस्ट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन देखिए, जो काम मेल के अंदर एंड्रोजन्स करवा रहा था ना, ठीक वही काम फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन करवाता है। एंड्रोजन्स क्या करवाया था मेल के अंदर? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बिल्ड करवाया था, मेंटेनेंस करवाया था, तो वहाँ पे ये काम करेगा। तो ये क्या करेगा? ठीक है, तो ये क्या करवाएगा? मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये काम करवा लिया एक। दूसरा काम क्या करवाएगा? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर यही लाएगा, यही हार्मोन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। प्यूबर्टी आने के बाद जो भी सेक्स डिज़ायर होता है, प्यूबिस हेयर आना होता है, ये सब जो आते हैं, जैसे इसका लो पिच हो जाता है काफ़ी ज़्यादा फीमेल का, हाई पिच एक्चुअली, तो ये सब जो होते हैं किससे होते हैं? ये एस्ट्रोजन करवाता है। और ये क्या करवाता है? प्रोलिफरेट कराता है। एक्चुअली एंडोमेट्रियम की जो दीवारें होती हैं ना, उसको मोटा बनाने का काम करता है, तो प्रोलिफरेशन करवाता है ये। और इसके बारे में हम लोग और जानकारी समझेंगे आगे, बस अभी हाईलाइट थोड़ा सा समझ लीजिए टेस्टिस और ओवरी के बारे में। अभी तो बस ट्रेलर है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ चीज़ होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से, ठीक है। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। और जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना, मेमोरी ग्लैंड, वहाँ से मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट करवाता है ये। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये प्यूबर्टी के बाद ही सब होता है। ये सारा काम कौन करवाता है? एस्ट्रोजन करवाता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग प्रोजेस्टेरॉन की कर लें। प्रोजेस्टेरॉन फंक्शन, हमने जिस तरह से मेल के अंदर एंड्रोजन्स के बारे में समझा, कहाँ से निकलता है, उसके फंक्शन के बारे में समझा, ठीक उसी तरह से ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकला और क्या काम कर रहा है, ठीक उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकला और क्या काम कर रहा है। एक्चुअली इसको ना प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन कहाँ से निकलता है? बहुत अच्छे से मैंने बताया अभी, कॉर्पस लुटियम से ये निकलता है। ये एक्चुअली ना प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, क्योंकि वो सेक्रेटरी बना के रखता है एंड्रोमेट्रियम के वॉल को, ठीक है। ये हो गया। साथ ही साथ ये मेमोरी ग्लैंड में ना मिल्क का इजैकुलेशन, उसका जो अल्विलाई का जो यूनिट होता है उसको बढ़वाता है, मतलब इंक्रीज यूनिट ऑफ अल्विलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। एक्चुअली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑक्सीटोसिन के बारे में सेम काम आपने सुना होगा, सेम नहीं, लगभग मेमोरी ग्लैंड पे ही काम करता है। प्रोलैक्टिन भी मेमोरी ग्लैंड पे काम कर रहा है और प्रोजेस्टेरॉन भी मेमोरी ग्लैंड पे काम कर रहा है। तो ऑक्सीटोसिन जो बेसिकली होता है ना, ये मिल्क का इजैकुलेशन करवाता है और काम भी मेमोरी ग्लैंड पे करवा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है अल्विलाई का नंबर बढ़ाता है और प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन बढ़ाता है मिल्क का। तो ये तीनों मिलकर के मिल्क का ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मिल्क के फॉर्मेशन, इजैकुलेशन और उसके यूनिट को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं ये तीनों हार्मोन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको PDF नोट मिल जाएंगे, आप लिंक पे देखोगे तो लिंक वहाँ ले जाएगा आपको टेलीग्राम पे। जो भी मैं आज का लेक्चर दे रहा हूँ वो सारा आपको वहाँ पे PDF नोट में हैंडमेड PDF आपको मिल जाएगा, आपको बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गए मेल के फंक्शंस। मेल क्या टेस्टिस का, जो मेल के अंदर जो गोनैड है, मेल गोनैड टेस्टिस का उसके फंक्शंस, उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं। और सेम चीज़ हम लोगों ने फीमेल गोनैड के बारे में यानी कि ओवरी के बारे में भी समझ लिया, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। अब जो देखिए ना, आप लोगों का ना जितना जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा ना हार्मोन जो हम लोगों ने इतना पढ़ा है, हार्मोन उसके कुछ केमिकल्स नेचर होते हैं, उसके नेचर यानी कि उसका काम करने का तरीका होता है, उसका कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस सब चीज़ों का जो लेक्चर का पूरा PDF नोट
ये लिंक पे डाल दिया गया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।